अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में हमारा सिलसिला चल रहा है दिमागी अमराज का। तो दिमागी अमराज में एक बहुत बड़ा मर्ज़ है जिसको दुनिया शुगर के नाम से, डायबिटीज़ के नाम से जानती है। ये शुगर क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और हमें कैसा पता चले कि हमें शुगर हो चुकी है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत लेट से पता चलता है कि हमें शुगर हो चुकी है। फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या है? इसकी इकसाम के हिसाब से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारा एक जहन बना दिया गया है कि जनाब शुगर ऐसा मर्ज है जिसका इलाज कोई नहीं है, सिर्फ इसको कंट्रोल किया जाता है। आप अगर शुगर के बारे में ये बात करते हैं तो फिर मैं पूछूंगा, क्या ब्लड प्रेशर का एलोपैथी के अंदर मुस्तकिल इलाज है? क्या डिप्रेशन का एलोपैथी के अंदर मुस्तकिल इलाज है? क्या दिल के अमराज का एलोपैथी के अंदर मुस्तकिल इलाज है? इस तरह फेफड़ों के अमराज हैं, मैदे के अमराज हैं, दिमाग के अमराज हैं, बहुत सारे जिनके मैं नाम नहीं ले रहा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। उनका एलोपैथी के अंदर इलाज नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एलोपैथी के अंदर किसी भी मर्ज का, अलामात की बात मैं नहीं कर रहा, किसी भी मर्ज का इलाज मुस्तकिल तौर पे नहीं है। वहां पर सिर्फ कंट्रोल किया जाता है बीमारियों को, ताकि मर्ज कंट्रोल में रहे, हमारी मेडिसिन बिकती रहे, हमें फीसें मिलती रहें, लेबॉरेटरी टेस्ट होते रहें। यह बहुत बड़ी एक माफिया है जिसका मकसद दुनिया के अंदर सेहत देना नहीं है बल्कि मेडिसिन को फरोख्त करना है। तो ये एक बिजनेस है, हेल्थ नहीं है। तो भाई, पहली बात तो ये कि जहन से ये बात निकाल दें कि शुगर का इलाज नहीं है। बिल्कुल है, 100% यकीन से कहता हूं कि इसका शुगर का इलाज है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप अपना जहन बनाएं कि मैंने एलोपैथी मेडिसिन से जान छुड़ानी है। फिर ये जितना मर्ज पुराना होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा, और जितना जल्दी इसका इलाज करेंगे आप यकीन करें कि 2 से 3 महीने के अंदर इसका मुस्तकिल इलाज हो जाता है। अगर इब्तदाई जो है वो उनका दौर हो, फर्स्ट स्टेज अगर हो शुगर का, यानी कि चंद दिन हुए हो, चंद महीने हुए हो, तो उसका आप आसानी से इलाज 2 से 3 महीने के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं जिसको देखते हुए हमें ये पता चल जाए कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गई। अगर ये अलामात आपको हों तो फिर आपको शुगर की टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात यह कि अगर आपको प्यास ज्यादा लगती है, ज्यादा से मुराद ये कि बेइंतहा प्यास लगती है, प्यास आपकी बुझती नहीं है, तो ये आप समझ लें कि आपको शुगर हो चुकी है। फिर उसमें आप क्या करते हैं कि जब आपको प्यास ज्यादा लगती है तो आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। और वैसे भी अक्सर तौर पे ये सुनते हैं कि भाई पानी आपको ज्यादा पीना चाहिए। अब जिसके अंदर पहले ही सर्दी की ज्यादती हो चुकी है, बलगम की ज्यादती हो चुकी है, उसके अंदर पानी पहले से ही बढ़ा हुआ है, अब वो पानी ज्यादा पिएगा तो उससे क्या होगा कि पेशाब उसको ज्यादा आएगा, बार बार उसको पेशाब आएगा, उससे उसके अंदर वीकनेस जो है वो कमजोरी बढ़ती जाएगी और आहिस्ता 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 पता चलेगा कि उसको शुगर हो चुकी है। मुंह और सांस से
बदबू आने लगती है। मादा एक जिस्म के अंदर रुक जाता है, खमीर और ताफुन उससे पैदा होता है, तो फिर मुंह और सांस से जो है वो बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। तीसरी जो इसकी अलामत होती है वो ये कि नज़र आपकी कमज़ोर होने लगती है। और चौथी अलामत जो मैं जिक्र कर चुका हूं कि पेशाब ज़्यादा मिकदार में आता है और बार बार आता है। पांचवी चीज़ ये कि थकन हो जाती है, सुस्ती हो जाती है बहुत ज़्यादा, यानी देखने में तो ताकतवर नज़र आता है लेकिन हाल कोई नहीं होता, जिस्म बिल्कुल थका सा टूटा सा नज़र आता है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। फिर राइट साइड में अक्सर शाम के टाइम पे दर्द होने लगता है और वज़न जो है आपका वेट काफ़ी सारा होता है लेकिन अचानक गिरने लगता है। ये वेट क्यों गिरने लगता है कि जब आपकी तहरीक जो है, आपकी जब आसाबी गुद्दी होती है उस वक़्त तो आपका जो है वेट ज़्यादा होता है, जैसे ही मशीनी तहरीक आसाबी उजलाती शुरू होती है तो आपका वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरने लग जाता है। जख्म जो है वो ठीक होने में उसमें देर लगती है, बार बार आपको भूख लगने लगती है। हालांकि मैदा आपका ख़राब हुआ होता है लेकिन अचानक आपकी कंडीशन ऐसे बन जाती है कि बेइंतहा आपको भूख लगने लगती है और अगर टाइम पे आप कुछ ना खाएं तो आपकी तबीयत जो है वो गिर जाती है। जब ये इस तरह की अलामात, ज़रूरी नहीं है कि सारी अलामात हों, इस तरह की जब भी आपको अलामात नज़र आएँ तो आपको फौरी तौर पर टेस्ट करवाना चाहिए, कहीं मुझे शुगर तो नहीं होगी। उस वक़्त अगर आप शुगर का इलाज करवाएंगे तो इंशाअल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर मुकम्मल आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब आपने एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट कर दी जो कि सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होती है, वो जितना लंबा टाइम आप खाएंगे उतना इलाज आपका लंबा टाइम होगा। लेकिन इस बात की आपको खातरी करवाता हूं कि इलाज जो है वो हो सकता है, मुमकिन है, पॉसिबल है, ला इलाज मर्ज ये नहीं है। अब ये शुगर का मर्ज होता क्यों है, इसकी मैं आपको 5 वजूहात बताता हूं। सबसे पहली बात यह कि रात को देर से जागना। आज शुगर के मरीज जो है वो दुनिया के अंदर ज्यादा क्यों हो गए, उसकी मेन वजह यह कि हम रातों को देर तक जागते हैं। देर तक क्या, बल्कि रातों को सोते ही नहीं है, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। एक वजह यह है। दूसरी वजह ये, कोई आपको एक गम मिलता है, गम की वजह से, तो उस वजह से भी ये शुगर का मर्ज हो जाता है। आज़मे की मुसलसल खराबी। चौथी बात ये कि सर्दी की जिस्म में ज्यादती हो जाती है, बलगम की ज्यादती, अलकली की ज्यादती हो जाती है, तो उस वजह से भी ये मर्ज हो जाता है। हरारत की कमी, यानी जिस्म के अंदर जब गर्मी की कमी हो जाती है तो उस वजह से भी ये मर्ज लाक हो जाता है। अक्सर के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ना, तो उसमें जब देखते हैं कि प्यास हमें ज्यादा लग रही है, मतलब ये कि हमारे अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम ठंडी चीजें खाना शुरू करते हैं। अब जो ठंडी चीजें हैं, दूध वगैरह है, मिठाइयाँ हैं, फिर कस्टर्ड, फालूदा, कुल्फी, आइसक्रीम, खीरा, ये जितनी भी ठंडी मिजाज की आसाबी चीजें हैं ये शुगर पैदा करती हैं। और फिर हमारे यहाँ एक अजीब सिलसिला है कि जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस हकीम के पास जाते हैं, वो फौरन मरीज की अलामात देखते हुए वो फौरन कह देता है कि आपकी गर्मी बढ़ गई है, हालांकि गर्मी उसके अंदर होती नहीं है। मेरे पास बेशुमार ऐसे मरीज आते हैं, बेशुमार। वो कहते हैं फिलां हकीम के पास गया, उसने मुझे मेरी नब्ज देखकर कहा कि आपकी गर्मी बढ़ गई है। मैंने जब नब्ज देखी, आसाबी उजलाती, मैंने कहा भाई गर्मी कहाँ है, आपके अंदर तो सर्दी लगी हुई है, आप अब भी अगर ठंडी चीजें खाएंगे तो मरेंगे, बचेंगे कहां से। असल में किसी मादे की ज्यादती की वजह से जो जलन होती है उसको हम गर्मी समझ लेते हैं। मसलन
उजलाती आसाबी तारीख के अंदर, खुश्की सर्दी के अंदर, पाँव के अंदर जलन होती है, तेजाबियत की वजह से होती है, सोदा की ज्यादती होती है, उस वजह से जलन होती है, लेकिन हम उसको भी गर्मी समझ रहे होते हैं। उसको जब ठंडी चीजें देते हैं तो मर्द और भी बिगड़ जाता है। तो असल बात भाई होती है दुरुस्त तशखीस की। तो आप दुरुस्त तशखीस करवाएं और उसके बाद फिर आप एक अच्छे तबीब से इलाज करवाएं। अल्लाह के फजल करम से ये मुमकिन है कि दुनिया का कोई भी मर्द हो उसका आसानी से इलाज हो सकता है। और ख़ास तौर पर जब आप मायूस हो चुके हों दुनिया जहान से कि अब इसका इलाज नहीं है, घर बैठ गए मायूस होकर, तो आप हमें मौका दें, हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इलाज करेंगे। तो भाई अब हम आते हैं इलाज की तरफ। इलाज से पहले मैं छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको आगे शेयर करने में कोई कंजूसी ना कीजिएगा ताकि आपका भी इसमें हिस्सा मिल जाए। जो जिसको भी फ़ायदा होगा आपके लिए भी ये सदका जारिया बनेगा। वो देना है तुख्म हरमल और खरातीन, ये दोनों हम वज़न आपने ले लेनी है, 50-50 ग्राम के ले लें। इसको अच्छी तरह से सफूफ बना लें। तुख्म हरमल को आपने बिरियां कर लेना है, खरातीन को आपने मुसफ़ा कर लेना है या मुसफ़ा आपने ले लेना है। इसमें आप जो है ना कुश्ता खरातीन भी ले सकते हैं। जो दोस्त बनाते हैं उनको पता है कुश्ता खरातीन का। बहुत सारे भाई सवाल करते हैं कि कुश्ता खरातीन क्या चीज़ है। भाई ये कुश्ता बनता है, बनाते हैं। आप YouTube पर सर्च करेंगे कुश्ता खरातीन का तो आपको वहाँ पर इसकी तरकीब मिल जाएगी। तो अगर कुश्ता खरातीन आपको मिल जाता है तो वो आप ले लें। हम वज़न दोनों चीज़ें ले लें। आप 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल ले लें और 3 नंबर की ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं। और 3 नंबर वाला कावा जो है जिसमें लौंग, दारचीनी और नींबू है, ये आप इस्तेमाल करवाएं। आप एक हिस्सा खुलंजा, 3 हिस्सा शहद मिलाना है। भाई एक हिस्से से मुराद ये कि अगर मिसाल के तौर पर आप खुलंजा 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपने जो है शहद जो है वो 3 गुना यानी 300 ग्राम आपने इसमें शामिल करनी है। तो इसका सफ़ू बना के आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को आप खाली पेट इस्तेमाल करवाएं। फिर अगर गुद्दी उजलाती या गुद्दी आसाबी तहरीक आपको नजर आए तो उसके लिए आपने एक नुस्खा देना है। तज, ताल मखाना, समंदर सुख, तीनों बराबर वजन लेना है और हम वजन लेके आप इसका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बना के आपने आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर को और आधी चम्मच रात को आपने निहार मुंह खाली पेट यानी खाने से आपने आधा घंटा पहले आपने ये इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ आपने जो कावा इस्तेमाल करना है वो कावा, उसमें आप चाय की पत्ती का कावा, उसके अंदर आपने नींबू निचोड़कर ये आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाना है। तो ये इस तरह से आप इलाज करेंगे, अल्लाह के फजल करम से कभी भी आपका इलाज नाकाम और ख़ता नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।